जमजम मोटर्स अपने कस्टमर्स के लिए लाए हैं दशहरा दिवाली धमाका ऑफर, जहां आपको मात्र 9,999 रुपये के डाउन पेमेंट में मिलेगी कोई भी टू व्हीलर बाइक या स्कूटर। साथ ही इजी फाइनेंस, लो EMI और जमजम मोटर्स का सालों का भरोसा। तो आज ही विजिट कीजिए जमजम मोटर्स एट गिरिराज कॉम्प्लेक्स अपोजिट ST बस स्टैंड भिवंडी और बाइकर्स पॉइंट दरगाह रोड भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। हम खड़े हैं भिवंडी के शेलार गांव में। कल रात को 2 बजे एक अफवाह फैली थी कि भिवंडी शहर में कुछ विवाद हुआ है, खास करके शेलार गांव में। और ये जो विवाद हुआ है इस पे यहाँ पे 300-400 लोगों का मॉब इकट्ठा हुआ था। और ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम आए थे भिवंडी के जो माजी सरपंच है एडवोकेट किरण चंद ने, उनके पास जानने के लिए आए थे कि आखिर क्या हुआ, किस तरह का विवाद हुआ था और या किस तरीके का विवाद होते होते रह गया था, क्योंकि मॉब इकट्ठा हुई थी यहाँ पर। तो उनसे बातें की तो उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए। और क्या खुलासा किया, किसके ऊपर आरोप लगाए, आइए सुनते हैं। चिन्ह साहब बताएंगे, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या वजह? और हमने पुलिस बंदोबस्त भी देखा आपके घर के नीचे, थोड़ा सा बताएंगे विस्तार में। 17 तारीख को प्रागतिक रिपब्लिकन फ्रंट की ओर से मुझे चुनाव लड़ने के लिए प्रागतिक रिपब्लिकन फ्रंट की ओर से मान्यता दी गई थी। उस बारे में मैंने 17 तारीख को मेरे कार्यालय में भिवंडी के कार्यालय में मेरे भिवंडी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और हमने उनसे कहा कि इलेक्शन लड़ने के लिए प्रागतिक रिपब्लिकन फ्रंट जो महाराष्ट्र में बना है उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है, तो उस बारे में निर्णय लेना पड़ेगा। ये बात जब आमदार महेश चौगुले को मालूम पड़ी तो उस आमदार ने और उनके गुंडों ने एक रूमर्स फैलाया कि किरण चन्ने के कार्यकर्ताओं ने शेलार के परिसर में भाजपा की गाड़ियाँ तोड़ दी। उसका एक फंटर है शेलार में रहता है, उसकी गाड़ियाँ तोड़ दी, जबकि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ था। मैं उस वक्त चिबीपाड़ा साइड में मेरे काम की वजह से गया था, मेरे साथ मेरा बॉडीगार्ड भी था। लोगों ने मुझे बताया कि शिवाजी चौक में बहुत 200-250 लोग इकट्ठा हुए हैं और कुछ लोग मेरे बिल्डिंग के उस पार हथियारबंद तैयारी में हैं और वो मेरे पे अटैक करना चाहते हैं। इसलिए मुझे कार्यकर्ताओं ने सजेस्ट किया कि आप दूसरे रास्ते से आओ, तो मैं मेरे हिसाब से मैं दूसरा रास्ता यूज़ करके घर तक पहुंचा। जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि रास्ते के उस पार कुछ महेश चौगुले के गुंड वहाँ खड़े थे। महेश चौगुले का ऐसा लगता है कि मैं अगर इलेक्शन लड़ूंगा या दूसरे कैंडिडेट का प्रचार करूंगा तो उनकी हार निश्चित है, इसलिए वो बौखला गए हैं। उस कारण उन्होंने 2 बार मुझ पे ऐसे रूमर्स फैला के एक मॉब लिंचिंग करते हैं, ये मॉब लिंचिंग करने का प्रयास किया है। लेकिन पुलिस ने जो सतर्कता उस वक्त भी की और इस वक्त उन्होंने जो सतर्कता दिखाई उसके वजह से 2 बार मेरे प्राण बचे हैं, इसलिए मैं पुलिस का मन से शुक्रिया अदा करता हूं। इस बारे में मैंने पुलिस ग्रामीण अधीक्षक उनको भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन और उप विभागीय अधिकारी गणेशपुरी इनको निवेदन देकर, जिन्होंने रूमर्स फैलाया और मेरे मॉब लिंचिंग करने का प्रयास किया, संगनबद्ध करके मुझे मार डालने की कोशिश की, उनके ऊपर FIR दाखिल होना चाहिए। उसका तपास पुलिस अपने स्तर पे कर रही है, कार्रवाई अपने स्तर पे कर रही है। लेकिन कल मैंने जो वाकया सुना उससे मुझे लग रहा है कि महेश चौगुले और उनके गुंड ये पूरे मतदार क्षेत्र में एक दहशतगर्दी का माहौल खड़ा करना चाहते, माहौल पैदा करना चाहते। इसलिए मुझे भी दबाया जा रहा है, जो उनके खिलाफ में बात कर रहे हैं उनको झूठे केसेस में फंसाया जा रहा है। आपने देखा कि पिछले गणपति के विसर्जन के इंसिडेंट में जिस पुलिस अधिकारी DCP ने एक अच्छी अपनी ड्यूटी करते हुए जो काम किया, लेकिन दूसरे दिन ही उसका तबादला हो गया। कल हमने शेलार में देखा कि 2 बजे पुलिस जो सस्पेक्ट है मेरे मैटर में उनके ऊपर कार्रवाई कर रही थी, उनको नोटिस दे रही थी, तब फिर से 2 बजे के वक्त महेश चौगुले और उसके गुंड मेरे बाजू के
लगकर जो एरिया खारुआई नगर वहां पहुंचे, उसके कुछ वीडियो फुटेज मेरे पास पहुंचे हैं जो मैं आपको दूंगा। और उनको ये बताना चाहते हैं कि जो डरते होंगे उनको डराओ, मैं डरने वालों से नहीं। मैंने जितने भी आंदोलन किए हैं वो भिवंडी के जनता के हित के लिए किए हैं। आपके पास कुछ फंटर और गुंड रहेंगे, मेरे पास लड़ने वाले गरीब तबके के, दलित वर्ग के अच्छे कार्यकर्ता है। अगर आप हिंसा पे उतरोगे तो आपको मुंह करारा जवाब देने की ताकत भी हम रखते हैं, लेकिन हमारा विश्वास कायदे पे है, हमारा विश्वास यहाँ के पुलिस पे है। हम ये सोचते हैं कि इलेक्शन का माहौल है, किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, खराब ना हो, इसलिए हम किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं दे रहे। लेकिन आपकी ये समझ होगी कि हम किसी को डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपसे कोई डरता नहीं है। और भिवंडी की जनता बहुत ही सज्ञान जनता है, इसका हिसाब इस इलेक्शन में भिवंडी की जनता लेगी। जिन दलितों के, जिन युवाओं के हत्याकांड हुए, दलित युवाओं के, जिनको जिनको आपने दहशतगर्दी से दबाया है, वो सब निकलेंगे और आपको इस इलेक्शन में हरा के रहेंगे, इसकी मुझे आशा है। और मैं पुलिस से आपके द्वारा अपील करता हूं कि कोई भी जनप्रतिनिधि रहे, अगर वो सामाजिक स्वास्थ्य कायदा व्यवस्था खराब करता है तो ऐसे कोई भी इंसान के ऊपर, किसी भी लोक प्रतिनिधि के ऊपर कायदे के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये कार्रवाई नहीं होगी तो पूरे महाराष्ट्र से, भिवंडी शहर में, पूरे महाराष्ट्र के हर तालुका में मैं जन आंदोलन खड़ा करूंगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से सरकार की और पुलिस प्रशासन की रहेगी। ये बताने के लिए आज की मैंने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। चलिए साहब, आपने जैसे बताया कि आप इलेक्शन में खड़े होने के इच्छुक थे, तो आपका क्या कहना है कि आपको इलेक्शन लड़ने से रोका जा रहा है? आपने विलास पाटिल जी के कुछ वाकये देखे होंगे जो आज कांग्रेस की उम्मीदवारी मांग रहे हैं, उनको भी इसी तरह से दबाया गया, उनके घर पे जाके गाली गलौज करना, वो सारे सीसीटीवी फुटेज वायरल है। तो मैंने वो भी देखे हैं। जो कोई लड़ने की बात करता है, उसके विरोध में बोलने की बात करता है, तो उनको इसी तरह से गुंडागर्दी और जो राज सत्ता है उसका उपयोग करके, दुरुपयोग करके लोगों की आवाज दबाने का काम करते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि मैं बाबा साहब फुले शाहू और शिवाजी महाराज को विचारों को मानने वाला, मैं 20 साल से लड़ते आया हूं, इसलिए ऐसे बहकाने वाले धमकियों से मैं डरता नहीं हूं। अगर कोई हिंसा का रास्ता अपनाएगा तो उसको किस तरह से जवाब देना है मैंने 20 सालों में सीखा है। इसलिए ये जो आपकी जो खराब आदतें हैं और जिस तरह को लोगों को दबाने की जो आप हिमाकत करते हो, ये आदतें बदलो। इससे कुछ आपके हाथ में आने वाला नहीं, केवल आपके हाथ में हार ही आएगी। ये आपको मैं चेतावनी देता हूँ। 15 से 20 दिन पहले मीटपाड़ा का क्या प्रकार था? मतलब इसी तरीके से कुछ हुआ था? कुछ रूमर्स फैले थे मीटपाड़ा में, कुछ लोगों को कहा गया था कि आप यहाँ से घर छोड़ो, मुसलमान यहाँ नहीं रहेंगे, इस तरह का रूमर्स फैलाए गए थे। लेकिन हमने दोनों तरफ से हिंदू भाइयों को और मुस्लिम भाइयों को समझाया और वो मैटर शांत हो गया। अच्छा, तो उसमें फिर आगे कुछ कार्रवाई नहीं हुई? लोग आगे कार्रवाई करने के लिए जाते से डरते हैं, क्योंकि एक तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, दूसरी बात राज्य सत्ता में बैठे लोग जिनकी सरकारें हैं वो भी दबाव तंत्र का उपयोग करते हैं। तो इसलिए कोई आम आदमी इस तरह की कंप्लेन करने नहीं जाता। लेकिन अभी ये प्रमाण बढ़ाने का काम, तो आचार संहिता के बीच में जो लॉ एंड ऑर्डर जो है बिगड़ रहा है, समझ रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब देखो, आचार संहिता के काल में पूरी सत्ता प्रशासन के हाथ में रहती है, कोई आमदार नहीं रहता, कोई सत्ताधारी वर्ग नहीं रहता है। लेकिन फिर भी एक डर का माहौल पैदा किया जाता है कि हम सत्ता में आएंगे तो फिर बाद में देखेंगे, आपकी ट्रांसफर करा देंगे, आपको झूठे केस में फंसा देंगे। तो ये सारे वाकये आप मीडिया में देखते हो। पुलिस को डराने की कोशिश पूरे महाराष्ट्र में शुरू है, नहीं पूरे देशवर्ष में शुरू है। लेकिन कुछ अफसर बहुत अच्छे रहते हैं जो इन सारी धमकियों से नहीं डरते, वो कायदे के तहत काम करते हैं और ऐसे लोगों का हम स्वागत करते हैं। चिन्ह साहब, जैसे आपने बोला कि गणपति के दिन जो है मामला जो बिगड़ गया था, जो विसर्जन के दिन था, तो उस दिन के बाद से एमएलए महेश चौक है, उनका कोई बयान लेकिन इसके ऊपर नहीं आया कि मतलब हम कुछ बिगाड़ देंगे, कुछ कर देंगे करके, मतलब वो जो दिखा था वहां पे, तो उन्होंने जो है मामले को शांत करने की कोशिश की थी, ऐसा आ रहा था। नहीं, ऐसा आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी लोक बता रहा हूँ मैं आपको, कोई भी लोक प्रतिनिधि है, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो किसी जात, धर्म और किसी वर्ग का नहीं होता, और वो सभी जनता का होता है। लेकिन उनके जो बाकी सब वाकये हम देखते हैं। कल रात को क्या मामला मतलब जो हुआ था, तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति हो गई थी क्या?
अभी अगर मेरे घर के पास जो बंदोबस्त है, जी अगर वो बंदोबस्त नहीं रहता तो मेरे घर पे अटैक हो सकता था। पुलिस बंदोबस्त होने के कारण वो आगे गए हैं, आगे की बस्ती में गए हैं, जहां पुलिस जो मेरे मॉब लिंचिंग करना चाहते थे, उनमें जो सस्पेक्ट है उनके ऊपर कार्रवाई करने जा रहे थे, लेकिन उनको भी रोकने के लिए मैं चौगुले अपने गुंडों के साथ रात के 2 बजे आता है। तो कौन से कायदे को मदद कर रहे हो? तो कायदा बिगाड़ने का ही काम कर रहे हैं। कल अगर पुलिस यहाँ आने तो मेरे घर पे अटैक हो सकता था। कल महेश चौगले खुद यहाँ पे खुद उपस्थित था, मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, 2 बजे रात में उपस्थित था, आगे के चीज में, आगे के खारोई नगर में उपस्थित था। तो ये कौन सा रवैया है उनका? ये खुद लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जान माल को खतरा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने गुंडों के साथ कल मेरे जान के ऊपर हमला भी कर सकते हैं, मेरे ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। लेकिन मैं उनको एक चेतावनी देना चाहता हूं कि जैसा सवाल होगा वैसा जवाब किरण देने के लिए तैयार है, किरण चन्ने देने के लिए तैयार है। इसलिए आपके हरकतों से आप बाज आओ और इलेक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो सर, इस पूरे मामले को देखते हुए फिर आपका अगला कदम, अगला स्टैंड क्या होगा? अगला स्टैंड, हम कायदे को, संविधान को मानने वाले लोग हैं। मुझे पुलिस पे पूरी तरह से विश्वास है। पुलिस ने जिस तरह से मेरे जान माल का प्रोटेक्शन किया है, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए चाहे कोई भी आम नागरिक हो, आचार संहिता के काल में पुलिस को सहयोग करना चाहिए। अगर वो कोई नहीं कर रहा है, इस तरह का मॉब लेके आकर घूम रहा है, तो वो आचार संहिताओं का उल्लंघन कर रहा है। उसके ऊपर कायदे के तहत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, और ये पुलिस का काम है। आगे चलकर अगर मेरे इस मामले में मुझे अगर न्याय नहीं मिला तो मैं बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करूंगा, और कायदे के तहत ही खड़ा करूंगा। हम कोई हाथ में हिंसा करने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम शांति से जाना भी जानते हैं, और शांति के बाद क्या करना होता है वो भी जानते हैं, क्योंकि हम बाबा साहब शिवाजी महाराज और शाहू महाराज को मानने वाले लोग हैं। ठीक।